Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss ideology analysis, which is an important topic of discourse analysis in BS English लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं आइडियोलॉजी एनालिसिस की। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो एक स्टडी है कि उन बिलीफ, वैल्यूज़ और अजम्पशंस की जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्कोर्स या टेक्स्ट को बनाते हैं, शेप करते हैं। ये एक मेथड है जिसके अंदर हम एग्जामाइन करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है चैलेंज रीइंफोर्स करने के लिए, या जो डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स और जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको चैलेंज करने के लिए किस तरह से यूज़ की जाती है। आइडियोलॉजी एनालिसिस के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो बहुत से डिस्कर्सिव एलिमेंट्स को एग्जामाइन करते हैं, जांचते हैं, देखते हैं जो कि किसी टेक्स्ट के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोनाउंस हो गए, मॉडल्स हो गए, और जो दूसरे लिंग्विस्टिक मार्कर्स होते हैं उनको भी एनालाइज करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, ताकि जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके अंदर छुपी हुई जो कि उस डिस्कोर्स को शेप कर रही है उनको अंडरलाई किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का अगर हम एनालिसिस करें तो उस डिस्कोर्स के अंदर बहुत सी आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो अंडरलाई करती हैं, जैसे कि नेशनलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, जो कि उन पॉलिटिकल एक्टर्स को रास्ता दिखाती है, बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपने आइडियाज़, अपनी पॉलिसीज़ को प्रेजेंट करना है। अब हम देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियोलॉजी एनालिसिस की। सबसे पहले है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो टिपिकली क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के उसूल पर अमल करती है, जिसमें जो लैंग्वेज है वो किस तरह से सोशल रियलिटी को शेप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो है कोशिश करती है, जो आइडियोलॉजी एनालिसिस है ये कोशिश करती है कि किसी तरह किसी भी डिस्कोर्स के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यूज़, बिलीफ्स और अजम्पशंस किसी भी आइडियोलॉजी से अगर रिलेटेड छुपी हुई हैं तो उनको एक्सपोज किया जा सके। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो बहुत से डिसिप्लिन्स के ऊपर फोकस करती है, जैसे लिंग्विस्टिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कल्चरल स्टडीज़ हैं, और ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो एक मल्टी फेस्टेड फिनोमेनन है, जो कि फुली अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता, और सिर्फ हम सिंगल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओवरऑल हम इसको टोटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फोकस ऑन पावर रिलेशन। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो उन वेज के साथ कंसर्न है, उन तरीक़ों के साथ रिलेटेड है जिसके अंदर लैंग्वेज जो है उसको रिप्रोड्यूस या फिर पावर रिलेशन जो होता है सोसाइटी में उनको चैलेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो आइडियोलॉजी एनालिसिस है ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि जो लैंग्वेज है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे पावर का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, और इस तरह से वो जो लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं वो सोशल डिस्कोर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो लैंग्वेज वो हमेशा एक पर्टिकुलर सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ही सिचुएटेड होती है या रिलेटेड होती है। ये एम्फेसाइज करती है, जोर देती है इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है ब्रॉडर सोशल, कल्चरल और जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से शेप करते हैं पर्टिकुलर डिस्कोर्स, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ को, इसके ऊपर ये फोकस करती है। नेक्स्ट अप्रोचेस टू आइडियोलॉजी एनालिसिस। आइडियोलॉजी एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सी अप्रोचेस भी हैं। सबसे पहले क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये जो अप्रोच है ये उन तरीक़ों को एग्जामाइन करते हैं जिसके अंदर जो लैंग्वेज है वो रीइंफोर्स करती है पावर रिलेशन को, सोशल इनइक्वालिटी को के ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा कौन से जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं जो लैंग्वेज को के ऊपर जो डोमिनेंसी है, डोमिनेंस जो है वो शो करते हैं और किस तरह से पावर रखते हैं और प्रिविलेज रखते हैं। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजिकल एनालिसिस। ये जो अप्रोच है ये एग्जामाइन करती है या ये जांच पड़ताल करती है उन तरीकों को जिसके थ्रू जो जेंडर और सेक्सुअलिटी हैं वो कंस्ट्रक्टेड और रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी डिस्कोर्स के अंदर, कि किस डिस्कोर्स में किस जेंडर को नीचा दिखाया गया, किस जेंडर को सुपीरियर कंसिडर किया गया है और किस जेंडर को इन्फीरियर कंसिडर किया गया है। और जो जेंडर नॉर्म्स होते हैं उनको चैलेंज करने के लिए इस मेथड को, इस अप्रोच को जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजी एनालिसिस। ये जो अप्रोच है ये एग्जामाइन करती है कॉलोनियलिज्म को और इंपीरियलिज्म को, जो कि अभी भी कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को अभी भी अफेक्ट करने का काम जारी रखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल रेस थ्योरी। ये जो अप्रोच है ये एग्जामाइन करती है कि किस तरह से जो रेस है और रेसिज़्म है, जो नस्ली इम्तियाज़ है, जो नस्ली डिफरेंसेस हैं
वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और डिस्कोर्स के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उन वेज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरह से जो रेशियल स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जो रेशियल डिफरेंसेस और जो रेशियल प्रेजुडिस होते हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी एनालिसिस। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो हेल्प करती है कि जो अंडरलाइंग बिलीफ्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अंडरलाइंग बिलीफ्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई, नॉर्म्स हो गई, उनको किसी पर्टिकुलर डिस्कोर्स या कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको एग्जामाइन करता है। इट कैन हेल्प टू चैलेंज डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स। डोमिनेंट जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उनको भी चैलेंज करता है, और जो वेज़ होते हैं जिस तरह से उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू, उन वेज़ को एक्सपोज करते हैं। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअल्स को इंकरेज करके, ताकि वो जो अंडरलाइंग बिलीव्स हैं, जो सोशल डिस्कोर्स है, जो एक तरह से उनके ऊपर इम्पोज कर दी है जो चीज़, उसको वो क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है वो प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, ताकि जो सोसाइटी है उसके अंदर किसी किस्म की इनइक्वालिटी ना हो, किसी भी रेशियल इनइक्वालिटी ना हो, कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी ना हो। आइडियोलॉजी एनालिसिस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर जो सोशल लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सोशल लाइफ की जो पेचीदगियाँ हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, और जिसके थ्रू जो लैंग्वेज है वो शेप की जाती है, लैंग्वेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक सोसाइटी के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एग्जामाइन आइडियोलॉजी एनालिसिस। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम आइडियोलॉजी एनालिसिस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज टेक्स्ट। एक तरीका है आइडियोलॉजी एनालिसिस को एग्जामाइन करने का, वो ये है कि टेक्स्ट को एनालाइज किया जाए। जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनको एग्जामाइन करने के बाद, टेक्स्ट को एग्जामाइन करने के बाद, हम जो है ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लियरली ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर कौन सा बिलीफ, कौन सी आइडियोलॉजी यूज़ की गई है। नेक्स्ट है कंडक्ट इंटरव्यूज़। एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है एग्जामाइन करने का आइडियोलॉजी एनालिसिस, वो ये है कि हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं इंडिविजुअल्स के साथ और ग्रुप्स के साथ। उनसे क्वेश्चंस पूछ के, उनके जो बिलीव्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़, उनके उनके मुतालिक क्वेश्चन पूछ के, हम जो लैंग्वेज है जो कि वो यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने डिस्कोर्स एनालिसिस का मेथड यूज़ करना है, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ की जाती है उसको एनालाइज करता है, और लैंग्वेज जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सोशल इंटरेक्शंस के अंदर लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है, इसको हम, इस मेथड को इस्तेमाल करके हम बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट आ गया इसके अंदर, प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजी एनालिसिस। प्रोसेस क्या है आइडियोलॉजी एनालिसिस का? सबसे पहले आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करना या सेट ऑफ आइडियाज़ जिनको हमने एनालाइज करना है, सबसे पहला काम होता है। और ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी हो सकती है, कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी भी हो सकती है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, कल्चरल वर्ल्ड व्यू भी हो सकता है, और और पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है गैदर इंफॉर्मेशन। अब हमने इकट्ठी करनी है उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उस आइडियोलॉजी से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और इसके लिए हमें टेक्स्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, हमें स्पीचेस भी सुननी पड़ती हैं, हमें सरमन्स भी सुनने पड़ते हैं, हमें इंटरव्यूज़ भी हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं, ताकि हम उस आइडियोलॉजी, उस सेट ऑफ बिलीफ्स के रिलेटेड डिफरेंट लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट लोगों से, उसको इकट्ठा कर सकें, और एक ऑथेंटिक जो एक आइडियोलॉजी एनालिसिस है वो प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट आइडेंटिफाई थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। थीम्स और की थीम्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसी आइडियोलॉजी का सेंटर होते हैं, किसी आइडियोलॉजी का मरकज़ होते हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये उसी से ही रिलेटेड है, और ये जो पैटर्न्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड, उसको स्टडी करके मल्टी सोर्सेज से इसका हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। एनालाइज द अजम्पशंस। अब हमने जो अंडरलाइंग अजम्पशंस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जो किसी आइडियोलॉजी का एक ज़ाहिरी वाज़ेह हिस्सा होती हैं, उसको हमने एनालाइज़ करना है, और इसमें अनस्टेटेड असम्पशंस भी हो सकती हैं, बिलीव्स भी हो सकते हैं जो कि किसी आइडियोलॉजी ने इम्प्लाई किए होते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर जो आइडियोलॉजी इमर्ज होती है, उसको अब हमने कंसीडर करना है कि कौन सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट, कौन सी हिस्टोरिकल सोशल मूवमेंट जो है वो इस आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। इवैल्यूएशन। अब हमने इवैल्यूएट करनी है जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं उस आइडियोलॉजी की, और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमने देखना है कि ये जो आइडियोलॉजी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आया कि ये गुड या पॉजिटिव चेंज को प्रमोट करती है, या फिर हार्मफुल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करती है। इस तरह से हम एक ऑथेंटिक आइडियोलॉजी एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं।